नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए राज्य सरकार ने प्रयास बढ़ाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आमजन से भी सहयोग की अपील की। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में लंपे स्किन रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गौवंशीय पशुओं में गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें होंगी आमने सामने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास और बढ़ा दिए हैं। पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों से युद्ध स्तर पर काम करने और जनता को राहत पहुंचाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की है कि पशु पक्षियों को बचाने के लिए पानी चारे की व्यवस्था में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हीट वेव की स्थिति को देखते हुए बिजली और पानी सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। ये हीट वेव है, ये मौसम है, इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने के लिए कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है, तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें। और हमने सभी की छुट्टियां भी निरस्त। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गर्मी से बचाव के लिए जिला प्रशासनों और नगर निकायों की ओर से आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। बीकानेर जिला प्रशासन के साथ नगर निगम ने मुख्य बाजारों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बताया कि शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बीकानेर में भी इस गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम प्रशासन ने बहुत ऐसे उपाय किए हैं जिससे बीकानेर वासियों को राहत मिले। जिसमें जहाँ राहगीरों को ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकना पड़ रहा है, वहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से निरंतर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक हमें गर्मी से राहत मिले। और सभी बीकानेर वासियों से कहूंगी कि आवश्यक काम होने पे ही घर से बाहर निकले और स्पेशली अपने बच्चों का ध्यान रखें, खूब पानी पिलाएं उनको और लू से बचने के घरेलू उपाय भी करें। और साथ ही साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी नगर निगम प्रशासन द्वारा परिंदे रखे जा रहे हैं जगह जगह पेड़ पौधों पे, पार्कों में। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो उन पे पानी के परिंदे रखें, उनके लिए खाने के लिए दाना रखें। और नगर निगम पूरी मुस्तैदी से तैयार है इस भीषण गर्मी में सभी बीकानेर वासियों को राहत देने के लिए। बाड़मेर में भी पड़ रही भीषण गर्मी और लू के हालात के मद्देनजर नगर परिषद की ओर से प्रमुख स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के लिए परिंदे और खेलियां भी लगाई गई हैं। पाली के सरकारी अस्पतालों में जिला प्रशासन की ओर से कूलर लगाए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विकास मारवाल ने बताया कि मरीजों की सहूलियत के लिए चिकित्सा प्रभारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए किसानों से जायद और नरमा कपास की फसलों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि विज्ञान केंद्र ने मुर्गी पालकों को भी गर्मी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की सलाह दी है। इस बीच राज्य भर में कल भी भीषण गर्मी और लू के हालात बने रहे। पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंचने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। सरहदी जिले जैसलमेर में दिन के साथ ही रात में भी लू के हालात बने हुए हैं। हनुमानगढ़ में दिन के वक्त
वक्त कर्फ्यू सा माहौल दिखाई दे रहा है। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में तेज गर्मी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कल फलौदी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में 48.8 और जैसलमेर में पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में गर्मी के मौजूदा दौर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने हीट वेव प्रबंधन में लापरवाही के आरोप में 12 चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव को देखते हुए आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने भी कार्य में लापरवाही के आरोप में 2 सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। विभाग ने पेयजल प्रबंधन में शिकायतों और ट्यूबवेल तथा हैंडपंप ड्रिलिंग के काम में लापरवाही के आरोप में ये कार्रवाई की। विभाग ने शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करने पर एक अधीक्षण अभियंता और 3 अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लोकसभा आम चुनावों में महज 1 चरण का मतदान शेष रहते अब मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। श्री गुप्ता ने आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में दलों से 31 मई तक नामित एजेंटों की सूचियां विभाग को उपलब्ध कराने को कहा। श्री गुप्ता ने 25 लोकसभा सीटों के साथ ही बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती की प्रक्रिया और मतगणना केन्द्रों में व्यवस्था के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी 29 मतगणना केन्द्रों पर गर्मी से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना स्थलों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति, कूलर एसी की व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता के साथ मीडिया सेंटर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लंपी स्किन रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गौवंशीय पशुओं में गॉट पॉक्स वैक्सीन लगाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ दिनेश चंद्र बामनिया ने बताया कि मानसून से पहले लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पूरा किया जाएगा, जिससे पशुओं में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी कि वे 4 महीने से अधिक के स्वस्थ गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण करवा लें। उन्होंने गांवों में 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए पंचायतों से आवश्यक सहयोग देने को कहा। पशुओं के टीकाकरण रजिस्टर बनाने और पशुपालकों के आधार और जन आधार कार्ड के जरिए डेटा संकलित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उल्लास का माहौल है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से 18 में कोलकाता ने और 9 में हैदराबाद की टीम ने जीत हासिल की है। कोलकाता नाइट राइडर्स 17 सीजनों में से 3 बार फाइनल में पहुंची और 2 बार खिताब जीता है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार विजेता रही है। अजमेर की आनासागर झील को जलकुंभी से बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। झील में जलकुंभी का दायरा अब महज 16% रह गया है। ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। अब जलकुंभी को 16% क्षेत्र तक सीमित होने से आनासागर खुलकर सांस लेने लगा है। 20 मार्च 2024 से चल रहे अनवरत प्रयासों को जल्द ही सफलता मिलने वाली है। अब तक झील से लगभग 11,250 डंपर जलकुंभी निकाली जा चुकी है। नगर निगम आयुक्त श्री देशल दान के निर्देशन में लगातार कार्य किया जा रहा है। झील का कुल क्षेत्रफल 776 एकड़ है। इसमें मात्र 0.53 वर्ग किलोमीटर में ही जलकुंभी बची है। यह संपूर्ण झील का मात्र 16.87% है। नगर निगम द्वारा इस कार्य की ड्रोन फोटोग्राफी भी करवाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा गठित नगर निगम की विशेष टास्क फोर्स टीम के अथक प्रयासों का सार्थक परिणाम जल्द ही सामने आने वाला है। आकाशवाणी संवाददाता नीलिमा दादीच, अजमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए राज्य सरकार ने प्रयास और बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में लंपे स्किन रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गौवंशीय पशुओं में गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।